जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर पेंडिंग स्टेज पे चला जाए तो उसको क्लियर कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मैं सर्विसेज में आऊंगी ऊपर। यहाँ से हमें ट्रैक एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका रिफंड चेक करना है या फिर रजिस्ट्रेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एआरएन नंबर डालना है। अब ये एआरएन नंबर क्या है, जब आपने रजिस्टर्ड किया था तो आपके मैसेज में एक एआरएन नंबर आता है जीएसटी के थ्रू। वही एआरएन नंबर आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी क्लैरिफिकेशन का वो रीजन है नीचे दिया गया है, और साथ ही साथ वो मेल पे भी हमें भेज देते हैं कि किस वजह से ये पेंडिंग में गया है क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ से आप टीआरएन नंबर, जो आपका टीआरएन नंबर होता है, आपको वो एंटर करके कैप्चा एंटर करना है। सबसे पहले हम वो नोटिस को डाउनलोड करेंगे टीआरएन के थ्रू, ताकि हम देख सके एग्जैक्ट जीएसटी के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं, जिससे कि हमारा जीएसटी है जो पेंडिंग स्टेज में चला गया है। चलो यहाँ पे मैं प्रोसीड करके आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन है मेरा स्टेटस, तो मैं यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आपको दिखा देती हूँ कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से मेरा ये पेंडिंग में है अभी तक। देखो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा फ्लोर नंबर मांगा गया है, यहाँ पे यानी कि पैन कॉपी मांगा है मेरा। और यहाँ पे देखो मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी मांग रहे हैं, क्योंकि मेरा ई कॉमर्स बिजनेस है तो यहाँ पे मुझे उद्योग आधार या फिर गुमास्ता भी अपलोड करना पड़ेगा। और ये जहाँ तक ये बात है सीए नंबर की, ये आपको ऑफलाइन जाके सीए ऑफिसर से ही लेना पड़ेगा। आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो आपका जीएसटी अप्रूव करवा दे, तभी आपका हो सकता है। ऑनलाइन ये नहीं होगा। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आपको साल का 2,500 भरना पड़ेगा, तभी आपको ये सीए नंबर मिल सकता है। तो इसको क्लियरिफिकेशन कैसे करना है मैं बता देती हूँ। हम लोग सर्विसेज में आ गए। अभी यहाँ पे देखो रेफरेंस नंबर मांग रहा है और एप्लीकेशन यानी कि एआरएन नंबर मांग रहा है। तो मैं एआरएन नंबर के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करूंगी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं मैं यहाँ पे अपलोड कर सकूं। तो देख सकते हैं आप। अभी मैं देखो यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी में आके मैंने अपना फ्लोर यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो कि फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे आपको देखो प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं देना है, क्योंकि अगर आप एक प्रोपराइटर है तो इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रोपराइटर के लिए ऑथराइज सिग्नेचर की। तो यहाँ पे देखो मुझे जो क्लैरिफिकेशन के लिए एक पेंडिंग नोटिफिकेशन भेजा गया था उसमें मांगा गया है सबसे पहले तो मेरा फ्लोर नंबर। अभी यहाँ पे ये लोग मेरा पैन कॉपी मांग रहे हैं ऑथराइज सिग्नेचर के लिए, और इसके बाद इन्होंने और मांगा है कोई प्लेस ऑफ बिजनेस का, जहाँ पे मैं ई कॉमर्स का बिजनेस करती हूँ, उसका प्रूफ मांग रहे हैं। साथ ही साथ मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा गया है और सीए नंबर भी मांगा गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखते हैं कि इसको कैसे फिल करना है फॉर्म्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अगर जो भी मांगा गया है आपको मेंशन किया गया होगा। तो देखो मैं ऑथराइज सिग्नेटरी में हूँ अभी फिलहाल। तो यहाँ पे मेरा फ्लोर नंबर मांगा गया है, तो यहाँ पे मैंने फ्लोर नंबर डाल दिया था। अगर आप प्रोपराइटर है तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रूफ अपलोड नहीं करना है ऑथराइज सिग्नेटरी का। क्योंकि मैं प्रोपराइटर हूँ तो मैं इसको 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ती हूँ। देखते हैं अब नेक्स्ट क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है। यहाँ पे मांगा गया है प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल डालूंगी अपना। इससे पहले मैंने अपना घर का पेपर डाली थी रेंट एग्रीमेंट, जिसकी वजह से शायद ये रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अभी मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल रही हूँ, इसको भी अपलोड करके 7 कंटिन्यू कर देते हैं। चलो तो आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 7 कंटिन्यू कर दिया था। देखो यहाँ पे प्रूफ ऑफ सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे भी हमें कोई
प्रूफ अपलोड नहीं करना है क्योंकि मैं एक प्रोप्राइटर हूँ। तो यहाँ पे मैं बस अपना पैन कार्ड नीचे डॉक्यूमेंट्स में जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड अपलोड कर देती हूँ, जिसकी जो कि उन्होंने मुझसे खुद मांगा है कि मेरा पैन कार्ड का कॉपी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड का कॉपी लगा दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज में ये क्या मांग रहे हैं यहाँ। तो चलो यहाँ पे 7 कंटिन्यू करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो भी ब्लू टिक है ये सब हमारा ऑलरेडी हो चुका है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी देखो मुझे अपना फ्लोर नंबर डालने को बोला गया था, तो यहाँ पे मैं अपना फ्लोर नंबर मेंशन कर देती हूँ। आपको जो भी क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा जाए आप वही डिटेल्स यहाँ पे डालना। तो यहाँ पे मैंने लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट डाला था। यहाँ पे देखो प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल देती हूँ क्योंकि ये मुझसे प्रूफ मांग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दिया था। तो चलो आगे 7 कंटिन्यू करते हैं। अगर आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपको उसको टिक करना है, अगर नहीं है तो 7 कंटिन्यू करके प्रोसीड करना है। तो देखो ये नेक्स्ट पेज खुल गया है, कुछ ऐसा इंटरफेस। यहाँ पे देखो डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपके पास एक और जगह है जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं, वो यहाँ पे आप जगह मेंशन कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे कोई जगह नहीं है तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो देखो नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा खुला है। यहाँ पे देखो पूछा गया आपके पास कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ तो यहाँ पे मैं उसको कुछ नहीं टिक करूंगी। देखो ये लास्ट स्टेज है आधार ऑथेंटिकेशन पे। यहाँ पे भी देखो क्या मांग रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 7 कंटिन्यू करती हूँ, जिससे कि हमें OTP के थ्रू लॉगिन करना है, आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पे आप अपना बिजनेस जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपना बिजनेस सेलेक्ट कर दिया था क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टेशनरी सेल करती हूँ। देखते हैं अभी क्या करना है। तो चलो इसको 7 कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे क्यूरी पूछे गए हैं, आपको यहाँ पे सबका आंसर यस ही रखना है। मतलब आपको बताना है कि आपने ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आपने इसको सही से फिल किया है या नहीं, आपने इसको आप इस चीज को अग्री कर रहे हैं क्या नहीं। तो आपको सब चीज में यहाँ पे यस ही रखना है। अगर आप किसी एक में भी नो कर देंगे तो आपका वैसे भी रिजेक्ट हो ही जाएगा। जब तक आप फिजिकल ऑफिसर के पास जाके ये CA नंबर नहीं लेंगे, उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका अप्रूव होगा ही नहीं। या फिर आपको खुद से फॉर्म भर के ये CA नंबर निकालना पड़ेगा, जिसका आपको हर साल 2500 भरना पड़ेगा। तो दोस्तों हर साल 2500 भरने के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका अप्रूव हो जाएगा GST। इससे अच्छा आप अपने नजदीकी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाइए, वहां पे जो भी GST के ऑफिसर हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपका GST अप्रूव करवाने में मदद करे। अब बस वही कुछ कर सकते हैं। मेरा ई-कॉमर्स बिजनेस है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था। हमें यहाँ पे सारे डिटेल्स को सही से फिल करना है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपलोड किया है तो मैं उसको यस करूंगी। यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे CA नंबर आपको आपके CA ऑफिसर से ये नंबर वही बस दे सकते हैं। आप जब तक ये CA नंबर यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे आपका अपलोड नहीं होगा, आपका GST रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
तो यहाँ पे भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, तो यहाँ पे मैं अपना पैन कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और गुमास्ता यहाँ पे मैं अपलोड कर देती हूँ। आप भी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे यहाँ पे अपलोड करना मत भूलना, बहुत ज़रूरी है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। जो भी रिक्वायर्ड रहता है, जो भी आपको नोटिस में मांगा गया रहता है, उसका अटैच कॉपी आपको यहाँ पे भी पीडीएफ या जेपीजी फॉर्म में अपलोड करना है। तो मैंने अपलोड कर लिया था। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मांगा गया है, तो मैं अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता देती हूँ कि मेरा। तो यहाँ पे आपको आपका ऑथराइज सिग्नेटरी पे टिक करना है, आपका प्लेस डालना है। तो यहाँ से हम प्रोसीड कर देंगे।